एटमॉस्फेयर के प्रेशर को इक्वल करने के लिए पानी लेंगे तो 10 मीटर लंबा पाइप चाहिए, मरकरी लेंगे तो 76 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो मीनिंग समझते हैं। मतलब अगर इसको समझते हैं कि है क्या, अगर एक हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था और कुछ वर्क दिया गया था उसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन, और उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे और साथ में पढ़ने वाले हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं, लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो फटाक से पहले वो देख लीजिए ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है प्रेशर से रिलेटेड, और तभी जो क्वेश्चन मैं अभी करूंगा वो आपको समझ में आने वाला है। एक दो या तीन देखेंगे जितना क्वेश्चन हो सकेगा। ठीक है, तो पहले जाकर वो आप देख लो, फिर उसके बाद इस लेक्चर को हम कंप्लीट करना। वैसे इस लेक्चर में शुरू करते हैं, और जो काम दिया था मैंने वो काम एक्चुअली में क्या था, तो वो था एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा था कि ये एक कंटेनर है और बीच में यहां लिक्विड है, मतलब चैनल है, ये चैनल था। ठीक है, ये चैनल था, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड लिक्विड लिक 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 लिक्विड लिक्विड पूरे में लिक्विड। ठीक है, अब देखिए पूरे में लिक्विड भरा हुआ है और ये हाइट मान लीजिए h है, ये भी हाइट मान लीजिए h है। इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, इस लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो। यही था क्वेश्चन। अब वो बताना था कि क्या होगा इस केस में। ठीक है, क्या होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एकदम सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए सॉल्यूशन, सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि किसका डेंसिटी ज्यादा है। इसका डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ये 2 रो है, इसका डेंसिटी कम है ये क्योंकि ये रो है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ये दबाएगा और ये खिसकेगा, ये दबाएगा और ये खिसकेगा। खिसकेगा तो किधर शिफ्ट होगा, तो लिक्विड विल शिफ्ट, लिक्विड विल शिफ्ट किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना खिसकेगा, तो इसका दूसरा फिगर बना लेते हैं ना, खिसकने के बाद वाला फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए खिसक के कुछ यहां आ गया, चैनल यहां आ गया। ठीक है, बीच से यहां चला गया, पहले यहां था। ठीक है, तो ये कितना होगा, लिक्विड पूरे में लिक्विड है, लिक 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 लिक्विड्स लिक्विड्स। अब देखिए पहले ये h हाइट पे था, तो अब ये थोड़ा नीचे आ गया, तो कितना नीचे आया, ये पहले h हाइट पे था, तो अब ये मान लेते हैं कि इधर से ये इतना मान लेते हैं h था, कितना शिफ्ट हुआ x, तो इधर से कितना खिसका होगा, x खिसका होगा, तो ये हाइट कितनी होगी, h माइनस x। कहानी समझ में आ रही। ये दबाया कितना x, तो ये दबकर ऊपर गया कितना x, तो अब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस दो पॉइंट का प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है, तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, तो PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो PA कितना हो जाएगा, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, रो GH बराबर ये कितना हो जाएगा, हाँ ये हो गया रो GH प्लस एक्स,
H प्लस एक्स और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, तो P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स बराबर हो जाएगा P नॉट प्लस 2 रो, ये कितना था 2 रो है, तो 2 रो जी एच माइनस एक्स। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि सेम लेवल पर है। सेम लेवल कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि अटेंड इक्विलिब्रियम, अटेंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसने अटेंड कर लिया, इसलिए दोनों का प्रेशर बराबर है। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या, ढिचिक होगा क्या, बिल्कुल होगा। पी नॉट से पी नॉट ढिचिक और रो से रो ढिचिक, जी से जी ढिचिक, तो बचा क्या, क्या बच गया, H प्लस एक्स बराबर इधर क्या बच गया 2H माइनस 2x। बस अब इसको सॉल्व कर दो, x इधर आ गया तो 3x माइनस 2x इधर आया x तो 3x, ये इधर गया 2H में से H गया तो H, तो x कितना आ गया H/3, ये आंसर है। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहां मैं बना रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। चैनल यहां लगा है, यहां चैनल लगा है, पुणे में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गलत बात नहीं, एल एल एल, ठीक है। डेंसिटी कितनी कितनी है, डेंसिटी है, डेंसिटी इसका है रो, इसका है 2 रो और इसका है 3 रो। दिमाग लगाइए क्या होगा, दिमाग लगाइए और इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 क्या है, सॉल्यूशन। किधर कौन भारी होगा उसको, वो तो 3 रो है, ये 2 रो है, ये रो है, तो ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा, ये उससे कम लगाएगा और ये सबसे कम लगाएगा। ठीक है, तो 3 रो का जो प्रेशर है, मतलब 3 रो बड़ा है, उससे छोटा कौन है 2 रो, और उससे छोटा कौन है रो, तो इसके द्वारा जो प्रेशर होगा वो बड़ा होगा। मान लेते हैं इसको PA या P1 मान लीजिए, बड़ा होगा, उससे छोटा होगा P2 और उस सबसे छोटा होगा P1। बात समझ में आ रही, हाँ P3, ठीक है। अब होगा, चूंकि ये बड़ा है तो ये उसको ढकेलेगा, ढकेल कर इधर, तो ये शिफ्ट होगा, फिर से लिक्विड विल शिफ्ट, liquid will shift towards right, sorry left, towards left। लिक्विड किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट कर चुका है, वो फिगर बना लेते हैं कि शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चैनल मान लेते हैं कहीं यहां आ गया है, ये चैनल अब यहां आ गया, चूंकि ये शिफ्ट हुआ तो ये चैनल जो कि यहां था वो यहां आ गया। ठीक है, यहां था पहले, देख सकते हैं यहां था, अब ये यहां आ गया। ये चैनल यहां से मान लेते हैं कि यहां आ गया। ठीक है, तो कितना शिफ्ट हुआ, या पहले लिख कर देते हैं, ठीक है। देखिए सब पहले कितना था, L था। ठीक है, ये मान लेते हैं X नीचे शिफ्ट हुआ, ये L नीचे शिफ्ट हुआ, तो अब ये कितना है
L माइनस एक्स, ये इधर कितना शिफ्ट हुआ, ये इधर एक, ये हो गया L माइनस एक्स, ये इतना L ऊपर और प्लस नीचे x। फिर से 3 पॉइंट ले लीजिए, सॉरी 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट लेते हैं यहां पर और दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पर, इसका नाम A और इसका नाम B। तो PA बराबर PB होगा, क्यों, रीजन भाई, PA बराबर PB क्यों बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया या एट सेम लेवल है, सेम लेवल है इसलिए, या फिर अटेंड इक्विलिब्रियम, 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 ठीक है। तो PA बराबर PB, PA कितना, A पर कितना होगा, तो A पर देखें, ठीक है, A पर होगा P नॉट, P नॉट प्लस इसके वजह से रो एल जी प्लस, रो एल जी प्लस इसका कितना था 2 रो एक्स जी, इसका हो गया बराबर पीबी, पीबी का क्या लिखेंगे, तो 3 रो जी एल माइनस एक्स। इक्वेशन आया समझ में, इस पॉइंट पर इस लिक्विड की वजह से, या पहले प्रेशर आउटसाइड और इसमें भी प्लस प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड प्लस इसके वजह से रो एल जी प्लस इसके वजह से, तो इसका डेंसिटी कितना है 2 रो, तो 2 रो एक्स जी, ये हाइट एक्स है, बराबर उस पॉइंट पर, तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्लस 3 रो, इसका डेंसिटी कितना है 3 रो जी और हाइट कितना एल माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो कौन कौन डिचिक होगा देखें, पी नॉट से पी नॉट डिचिक। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर क्या सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, रो जी कॉमन हो जाएगा, रो जी दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो रो जी कॉमन कर लिए, तो इधर बच गया एल प्लस इधर बच गया क्या 2 और रो कॉमन हो गया है, तो x बराबर इसमें से 3 रो जी एल माइनस एक्स। कोई डिचिक होगा क्या, बिल्कुल होगा, रो से रो जी से जी, तो कितना आ गया आ गया एल प्लस 2x इज इक्वल टू 3l माइनस 3x। इसको इधर भेज दो, 3x कितना हो गया 5x, 3l में से l गया तो कितना आया 2l, तो x बराबर आ गया 2/5l। नोट कर लीजिए, ये दूसरा सवाल है उस तरह का प्रेशर के ऊपर। सब स्टैटिक स्टेट है, सब रुके हुए अवस्था की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। समझते हैं बैरोमीटर है क्या। सबसे पहले इसके पीछे जो कहानी है उसको समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, टिंग टिंग, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड की हाइट मान लीजिए कितनी है h। एट द सेम टाइम आपके पास एक ग्लास का एक वेसल है, कुछ इस तरह का वेसल है, खाली है वेसल, ऐसा आपने लैब में देखा होगा, वेसल शीशे का है, ठीक है। करना यह कि उस ग्लास को उठाइए और इस पानी में डुबो दीजिए पूरा अंदर, एक भी बुलबुला मत छोड़िए, सब बुलबुला निकाल दीजिए। तो जब आप इसको इमर्ज कर दोगे, मतलब वेसल को डुबो देना है, डुबो दो पानी में, मतलब जो भी लिक्विड है, लिक्विड में
ठीक है, कंप्लीटली पूरा एकदम अच्छे तरह से आप इसको डुबो दीजिए। ऐसा आपने किया होगा नहाने से पहले, अगर आप बाल्टी के साथ नहाने तो ऐसा खेल खेला होगा, ऐसे डाल दिया, उसके बाद नीचे ले गए, खोला तो बुलबुला मारने लगा, ऐसा खेल बहुत खेला होगा। तो अभी वैसा खेल में कौन सा खेल खेलना है, इसको उठाओ, जग भी ले सकते हो आप, इसको उठाइए और इसके अंदर डुबो दीजिए एकदम पेंदी में, ठीक है, पेंदी में डुबो दीजिए और पूरा हवा इसके अंदर का निकाल दीजिए, मतलब कंप्लीटली पानी के डालना है और पानी इसके अंदर भर देना है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आपको करना यह है कि इसी में ये जो आपका वेसल था, टी टी टी, ये जो वेसल था ऐसा, ठीक है, पलट दीजिए, ऐसा डुबाइए, पानी पूरा निकाल दीजिए, मतलब हवा निकाल दीजिए, पलट के इसको ऊपर खींचिए। जब आप इसको ऊपर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है ना यहां भी आ रहा है, मतलब पानी इसके अंदर राइज कर रहा है, या जो भी लिक्विड है, लिक्विड इज राइजिंग, लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, लेकिन आजू बाजू में तो राइज नहीं हो रहा है। यही होता है। सवाल यह है कि राइज क्यों हो रहा है, सवाल क्या है कि राइज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसी सवाल में इस बैरोमीटर का जवाब है। मतलब इसके जवाब में इसका जो आंसर होगा वो आंसर इसको समझ भी लेंगे कि ये क्यों कर रहा है, और जो कर रहा है वो बेसिक प्रिंसिपल है किसका, बैरोमीटर का। बात समझ में आ रही है, ये ऐसा हो रहा है इसके अंदर तो क्यों हो रहा है, और उस क्यों के जवाब में ये बैरोमीटर का प्रिंसिपल छुपा हुआ है, ये उसी सिद्धांत पर काम करता है। तो होता क्या है वो समझ लेते हैं। पानी इसके अंदर भर गया है, पानी इसके अंदर भर गया और कुछ यहां पर मान लीजिए वैक्यूम भी क्रिएट हो गया है। तो होता यह है कि आपको पता है कि अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा, या की पॉइंट, ठीक है, आंसर उधर बनाएंगे। की पॉइंट आपको पता है क्या है की पॉइंट भाई, कि सेम लेवल पर प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा। प्रेशर कैसा होगा, इक्वल। कैसा लेवल पर, सेम लेवल पर। तो इसमें दो लेवल मार्क कर लेते हैं। एक लेवल हो गया ये, मतलब एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो सेम लेवल पर प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पीए बराबर क्या होगा, पीबी। सेम लेवल या फिर इक्विलिब्रियम, सेम लेवल या फिर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, तो ए के पास ध्यान से देखिए, ये एटमॉस्फेयर, ये पूरा एयर है, मतलब आगे इसका क्या, एयर, एयर बोले तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। तो यहां पर ए पर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिखेंगे, पी ए बराबर प्रेशर आउटसाइड बराबर पी बी। मान लेते हैं कि ये कितना राइज कर गया, एल अगर राइज कर गया, एल लेंथ अगर राइज कर गया है, तो पी बी कितना हो जाएगा, रो एल जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड फॉर्मूला होता है रो एच जी। तो ये कितना हो गया, रो एल जी। तो पी नॉट बराबर क्या गया, रो एल जी, ठीक है। और अंदर ये चूंकि घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, ये वेसल है, और वेसल एक लेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके पास अंदर में नहीं होगा। अंदर में नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग एल निकाल सकते हैं। एल बराबर पी नॉट बाई रो जी, क्योंकि हमें प्रेशर आउटसाइड तो मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम है,
किस जो लिक्विड ले रहे हैं उसका डेंसिटी हमें मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, इसमें पुट करेंगे एल निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इससे और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फॉर लिक्विड, फॉर वाटर। किसके लिए काम कर रहे हैं? पानी के लिए काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक पानी है, मतलब कि इसके अंदर एक पानी भरा था, हमने एक ग्लास लिया और इस ग्लास को इसके अंदर डाला और पलट के निकाल रहे हैं, तो पानी कितना लेवल ऊपर उठेगा इस दोनों पॉइंट को बैलेंस करने के लिए, मतलब इसको इसके इक्वल होना है, तो होने के लिए ये पानी अपने अंदर कितना ऊपर उठेगा जो दोनों के प्रेशर को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो पानी के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? प्रेशर आउटसाइड कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन में आ गया मीटर स्क्वायर। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा? 10⁻³ kg मीटर इनवर्स स्क्वायर, मास बाय वॉल्यूम क्यूब, ठीक है। और जी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो देखिए क्या आएगा। इसमें आएगा L बराबर P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1.01 इंटू 10⁵ बाई रो कितना डालेंगे? 10⁻³ इंटू जी कितना है? 10⁻, मतलब जी कितना है? 10। तो इसको अगर इग्नोर कर दे तो ये बेसिकली कितना आ रहा है? 10⁴। तो इससे ये कट गया तो L बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। ओहो, अब अंदाजा लगाइए कि अगर इस प्रेशर को बराबर करना होगा तो ये पानी कितना राइज करेगा? 10 मीटर ऊंचा हमें पाइप चाहिए होगा। ये क्लैरिटी है, ये समझ में आ रही है कहानी आपको? इसको थोड़ा और फील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 तराजू है, ठीक है, 2 तराजू है। एक तराजू में लिक्विड भरा हुआ है, यही लिक्विड, और एक में बस एक पानी है, एक ट्यूब है और इसमें पानी है। मतलब इसको बराबर करने के लिए ये अपने अंदर बढ़ता चला जाएगा कितने हाइट तक? 10 मीटर तक, तब जाकर ये आपस में इक्वल होगा। मतलब कि 10 मीटर हाइट जितने पाइप में जब आप पानी डालोगे तो उसका जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यही तो किया हमने यहां। मतलब एक पाइप जो कि 10 मीटर लंबा हो और उसके अंदर पानी डालेंगे तो उस 10 मीटर लंबे पाइप से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर बराबर होगा आपके मतलब 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना है? इतना के बराबर। तो अब देखें कि हर जगह 10 मीटर लंबा पाइप तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। इससे सटीक चीज क्या मिलता है हमें? मरकरी। इसलिए देखना, जो बीपी मेजर करने वाला आता है, जो बीपी मेजर करने वाला अलग अलग, डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, और एक पारा वाला भी आता है, मरकरी वाला भी आता है। तो उसमें देखिएगा ऐसा फोल्ड करके रहता है, इसको ऐसे खोल दीजिए और देखिए पारा, तो वो कितना राइज होता है, तो कितना आएगा? वो लगभग आपको 30 सेंटीमीटर या कुछ रहता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब आप मरकरी का वैल्यू यहां डालिएगा तो ये 10 मीटर से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उतना लेंथ हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है ये, और मरकरी डालने पर ये कंफर्टेबल हो जाता है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी, और उतना लंबा आपको ट्यूब की जरूरत भी नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या है? बैरोमीटर का प्रिंसिपल है। बैरोमीटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसका एक्चुअल फिगर बनाते हैं और फिर समझाते हैं कि बैरोमीटर काम कैसे करता है। प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि प्रेशर डालेंगे तो वो राइज करने लगेगा अपने अंदर में। तो राइज इसलिए करता है क्योंकि उस वेसल के अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, लेकिन दूसरे साइड जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए अपने अंदर का लेवल बढ़ाने लगता है, और लेवल बढ़ाते बढ़ाते इक्वेट करने लगता है। तो लेवल बढ़ेगा, अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लिक्विड ले रहे हैं और कितनी उसकी डेंसिटी है। और यही प्रिंसिपल है किसका?
बैरोमीटर का। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग मिटा देते हैं और यहीं पे काम करते हैं। अगर हम लिक्विड फॉर वाटर था, ठीक है, बजने दो, ठीक है, लिक्विड और फॉर वाटर था। अगर मरकरी के लिए काम करें, फॉर मरकरी, तो मरकरी के लिए रो होता है 13,600 kg, ठीक है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। यहां पुट कर दो 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अगर यहां पुट कर दें तो एल कितना आएगा? एल बराबर 1 atm, 1 atm मतलब प्रेशर आउटसाइड कितना 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई रो कितना है? इतना है 13,600 गुने जी कितना डालेंगे 10, तो इसको अगर 1 मान ले तो ये कितना आ गया 100 बाई 136, जो लगभग आएगा आपका। अगर इसको हम मीटर है सेंटीमीटर में चेंज कर दे तो 100 से, तो ये सेंटीमीटर में, तो लगभग आ जाएगा 76 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। तो अब देखिए, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर को इक्वल करने के लिए पानी लेंगे तो 10 मीटर लंबा पाइप चाहिए, मरकरी लेंगे तो 76 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो मीनिंग समझते हैं। मतलब अगर इसको समझते हैं कि है क्या, अगर एक कितना सेंटीमीटर आया 76 सेंटीमीटर लंबे वेसल में, ठीक है, 76 सेंटीमीटर लंबे वेसल में मरकरी भर दे, तो बॉटम में जो प्रेशर होगा, वो 1 या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यही है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है, बात समझ में आ रही है कि एक 76 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब ले लीजिए, वेसल ले लीजिए और उसमें मरकरी भर दीजिए, तो उसके बॉटम में जो प्रेशर आएगा वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग बनाते हैं मैनोमीटर, और मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं। कैसे? तो ये हिस्सा भी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। की कहानी क्लियर है। अब बात करते हैं मैनोमीटर की। तो इस हिस्से को इरेज कर दिया जाए। मैनो चलिए देखिए, मैनोमीटर क्या है। बेसिकली मैनोमीटर होता क्या है कि एक वेसल लेते हैं, ठीक है, एक वेसल लिए और ये ओपन रहता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, यहां ओपन है, ये ओपन है, इसके अंदर भरी है गैस, इसके अंदर भरी हुई है गैस, आइडियल गैस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन का लफड़ा नहीं फंसेगा, इसलिए आइडियल गैस ले लिए। और इधर भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है, इधर भरा हुआ है लिक्विड। अब होगा क्या कि ये जो गैस है ये प्रेशर क्रिएट करेगी, और प्रेशर क्रिएट करेगी ये वेसल, ये पाइप से होते हुए। तो जो प्रेशर अंदर का होगा, मतलब जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वही प्रेशर यहां होगा। जब मान लीजिए यहां होगा
तो जो प्रेशर ए पर होगा वही प्रेशर कहां होगा, बी पर होगा। इसमें थोड़ा और भर देते हैं, ठीक है, लिक्विड और भरा हुआ है, जो प्रेशर ए पर वही प्रेशर बी पर, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज करेगा। लिक्विड मान लीजिए कहां हो गया, राइज हो गया। कितना राइज किया, तो लिक्विड राइज किया H। कितना राइज किया, H। तो अब देखें प्रेशर ऑफ गैस बराबर हो जाएगा प्रेशर A, और जो प्रेशर ऑफ गैस A पर होगा वही प्रेशर कहां होगा, B पर। और प्रेशर ऑफ गैस B पर कितना होगा, B पर हो जाएगा, इसका डेंसिटी अगर रो है, H है, तो हो जाएगा P0 प्लस रो Hg। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। हाँ, और इसके बगल में एक स्केल लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसके बगल में एक स्केल लगा हुआ रहता है कुछ इस तरह का। तो ये लिक्विड कितना राइज हुआ इस स्केल के माध्यम से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड कितना राइज करेगा ये आप इस स्केल के माध्यम से H फाइंड कर सकते हैं। जो लिक्विड आपने डाला हुआ है उसकी डेंसिटी आपको मालूम है, तो H मालूम है, रो मालूम है, G भी मालूम है, और प्रेशर आउटसाइड भी मालूम है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, मैनोमीटर, ठीक है। ये जो प्रेशर आएगा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लीजिए। टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P0 प्लस रो Hg, जिसमें हम इसको बोलते हैं गॉज। ये कुछ टर्म है, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, और ये पूरा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, या इतना हिस्सा ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो बैरोमीटर भी हम लोगों ने समझ लिया और मैनोमीटर भी समझ लिया हम लोगों ने। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, गैस है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड पर दबाव डालेगा, लिक्विड का लेवल राइज होगा, तो जो प्रेशर यहां पर उतना ही होगा जितना गैस का प्रेशर है, ठीक है। तो जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा, और वही प्रेशर यहां होगा। तो ये प्रेशर, चूंकि लिक्विड इतना राइज हो गया, तो ये लिक्विड इतना प्रेशर यहां लगाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रेशर एट ए, प्रेशर ऑफ गैस बराबर जितना ए पर उतना बी पर, तो बी डाल दिए। बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, P0 प्लस रो Hg, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिए फटाक से, जल्दी क्लियर है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बुओयेंसी की, जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड